नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। स्वागत करता हूँ आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज़ में भी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। परसेंटेज चैप्टर की 3 पार्ट मैंने डाल दी हैं, सिंप्लीफिकेशन करवाई है, बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लेंगे। आज से हम कॉन्सेप्ट की तरफ थोड़े थोड़े आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। देखिए, आज जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो उस फ्रैक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग रहेगा, ध्यान से सीखेंगे। हालांकि वो टेबल मेरे को स्टार्टिंग में परसेंटेज वाली लिखा देनी थी, लेकिन मैं वो नहीं लिखवाई क्योंकि पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, वो ध्यान से देखना और एक एक चीज़ को समझते हुए चलना। आप सब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को साथ साथ नोट कर लेना। कहता है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या की, पहला क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट लिखूंगा फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। दो संख्या एक तीसरी संख्या की, दो संख्या एक क्या कहेंगे, तीसरी संख्या की, डायरेक्ट लिख देंगे। दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः, तीसरी संख्या की क्रमशः, दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः बहुत पहले तो कंप्लीट क्वेश्चन लिखूंगा फिर शॉर्ट फॉर्म में आ जाएंगे। तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 25% है। कितना परसेंट? 20% और 25% है। दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 25% है। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि करना क्या है। आप बताइए, इसने क्या कहा? दो संख्या, यानी कि दो संख्या कौन सी? पहली और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या की क्रमशः। इस क्रमशः का मतलब क्या होता है? मतलब पहले नंबर पे पहली संख्या और दूसरे नंबर पे दूसरी संख्या। तो हम एक बना लेते हैं कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या और ये क्या है? तीसरी संख्या। तो मतलब ये अगर कौन सी है? थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, या फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। इसने क्या कहा? तीसरी संख्या की, मतलब का और की किसके साथ लगाए? थर्ड नंबर पे लगाए। यानी कि कहानी किससे स्टार्ट होगी? तीसरी संख्या से होगी। मतलब थर्ड नंबर को हमें मानना पड़ेगा। अगर मैं थर्ड नंबर को 100 मान लूँ, कितना मान लूँ? 100 मान लूँ, क्योंकि तीसरी संख्या कितनी बोली है? तीसरी संख्या की कौन है? दो संख्या क्या है? क्रमशः है, 20% और 25% है। अगर तीसरी संख्या को 100 माना है तो उसका कितना परसेंट लेना है? 20% लेना है। कितना परसेंट लेना है जी? 20% लेना है। पहली संख्या हो जाएगी। अगर 100 माना है तो उसका कितना परसेंट लेना है? दूसरी संख्या लेनी है उसकी 25%, तो उसका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा समझिए। अगर आपसे कोई कहे कि 100 का 5% बताओ, तो आपको पता है 100 का मतलब क्या होता है? गुना। का मतलब होता है गुना। परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। मतलब 100 का 5% कितना ही आएगा? 5 आएगा। अगर आपसे कोई कहे कि 100 का 12% बताओ, तो करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि 100 का मतलब गुना 12%, परसेंट हटाएंगे, बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 100 का 12% कितना होगा? 12 होगा। यानी कि 100 का जितना बोला जाए उतना ही होता है। 100 का जितना बोला जाए उतना ही होता है। तो तीसरी संख्या की क्रमशः है कितना? 20%। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 20, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। दूसरी संख्या कितना है? 25%। तो 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। जैसे ही हमारे पास पहली और दूसरी संख्या आ जाएगी, पहली संख्या कितनी आ गई? 20, दूसरी संख्या कितनी आ गई? 25। जैसे ही हमारे पास पहली और दूसरी संख्या आ जाएगी, इस तीसरे नंबर की हमें इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तीसरे नंबर का इतना सही काम था कि इसकी सहायता से हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को निकाल लें। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है क्या, कि हमें पता कहानी कहाँ से स्टार्ट करनी थी? कहानी स्टार्ट करनी थी तीसरे नंबर से, क्योंकि इसने बोला कि दो संख्या है, पहली और दूसरी संख्या, वो तीसरी संख्या की कितना परसेंट है? 20% और 25% है। अगर तीसरा नंबर 100 था तो इसका 20% 20 हुआ, इसका 25% मतलब कितना हुआ? 25। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, यहाँ आप भी मेरे साथ साथ लिख लेना। इसका पहला पार्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बनेगा कि पहली संख्या आप लिखते रहना मेरे साथ साथ। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? ये पहला क्वेश्चन बनेगा। 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, हम चारों प्रकार के क्वेश्चन देख लेंगे। बस कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो तो। पहली संख्या दूसरी संख्या से
पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। आप बताओ पहली संख्या कितनी है 20 है, पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर कितना है 20 है और सेकंड नंबर कितना है 25 है। तो आप बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। कॉन्सेप्ट को समझना, 5 कम है। किससे कम है, दूसरी संख्या से कम है, दूसरी संख्या से कम है, जिसके साथ से का ऑफ लगा हो इनके ही मायने होते हैं। से कितना कम है, किससे कम है, दूसरी संख्या से। दूसरी का मान कितना है 25, 25 से कम है कितना 5 और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, 25 चौका 100, 4 पाँजा 20, यानी कि कितना परसेंट कम है, 20% कम है। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए जरा बात को, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से हमसे क्या देखा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, समझना इस बात को। हाँ ध्यान रखना, अगर समझ में नहीं आए तो आगे मत बढ़ना, समझ में आ जाए तो ही आगे चलना। फिर कहेगा दूसरी संख्या, अब मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लीजिए, पूरा मैं बोल रहा हूँ। दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से, क्योंकि आपको पता है एक ज़्यादा है दूसरी कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम नहीं ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा। पूरा क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो अब ज़्यादा निकालना है, किससे ज़्यादा, वे पहली संख्या से ज़्यादा है। आप बताओ पहली का मान कितना है 20, दूसरी का 25, बताओ ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है 5, क्योंकि हमें अब की बार ज़्यादा निकालना है। तो कौन ज़्यादा है, आपने देखा दूसरी संख्या ज़्यादा है, तो यही तो बोला ना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले बताओ अंकों में कितना अधिक है, ये 20 है, ये 25, कितना अधिक, 5 अधिक। किससे अधिक, अरे जी 20 से अधिक। जिससे तुलना करो उसको हमेशा नीचे रखना है। कितना अधिक, हमने देखा ये 20 ये 25, कितना अधिक, 5 अधिक। किससे अधिक, हमको पता है 20 से अधिक, बटा में 20 और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, 20 पाँजा 100 और पाँजों 25, कितना परसेंट अधिक है, 25% क्या है, ज़्यादा है या अधिक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, घबराना मत, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, पूरा साफ कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर समझ में आ जाए, मैं फिर से कहूँगा, तो ही आगे बढ़ना। हालांकि ये बात सब स्टूडेंट को आती होगी, लेकिन उन स्टूडेंट को बता रहा हूँ जिनको नहीं आती है, इस वजह से एक बार एक एक चीज़ पे ध्यान देना। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि पहली संख्या, लिखते रहना मेरे साथ साथ, पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। कम या ज़्यादा नहीं बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, डायरेक्ट ही पूछ लिया कितने प्रतिशत है। कम ज़्यादा बोलता तो कुछ और कहानी होती, कितने प्रतिशत है, मतलब अब की बार कितने प्रतिशत है वो निकालना है। आप बताओ ये कौन सा नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है। कौन सा नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है। और ये कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर का कोई काम नहीं होता, जब थर्ड नंबर से पहला और दूसरा नंबर आ जाता है तो थर्ड नंबर का कोई काम है ही नहीं। इसने बोला पहली संख्या दूसरी संख्या की, किसके साथ का या की लगा है, दूसरी संख्या के साथ लगा है। तो दूसरी संख्या कितनी है, 25। दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, सवाल पूछ रहे हैं, तो मान लेते हैं x प्रतिशत है। और कौन है, पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है, 20। पहली संख्या कितनी है, 20। फिर से समझिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की, जो बोल रखा है किसके साथ, का या की लगा है, हमको पता है दूसरी संख्या के साथ लगा है, तो दूसरी संख्या की x प्रतिशत कौन है, पहली संख्या। परसेंट हटाएंगे तो बदले में क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, काट लीजिए, 25 चौका 100, x बटा में 4 बराबर कितना है, 20। 4 यहाँ क्या कर रहा है, भाग, आगे जाके क्या करेगा, गुना, मतलब यहाँ आ जाएगा 20 गुना में 4, कितना आ जाएगा, 20 चौका 80% है। कितना परसेंट है, 80%। हो सकता है ये बात आपको कंफ्यूज कर रही हो। बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि किसके साथ, मैंने लिखा दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत, मैंने माना x प्रतिशत, कौन है, 20 है। कौन है, पहली संख्या 20 है। तो x का मान पता है क्या निकालेंगे, 20 गुना में 100 बटा में 25। डायरेक्ट बता देंगे भाई किससे तुलना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दूसरी संख्या से, तो दूसरी को बटा में लिखो, दूसरी का पहला कितना परसेंट है, ऐसे कर लेंगे। लेकिन उनको एक्चुअल में टीचर को तो पता होता है, स्टूडेंट को नहीं पता लगता कि किसको बटा में लिखना है। तो इस वजह से बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अनुसार लिख लेंगे। हो सकता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो एक बार फिर से चौथा क्वेश्चन इसका लिख रहा हूँ, उससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख लीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, वो कहता है पहली संख्या दूसरी की थी, अब की बार है दूसरी संख्या। कौन सी संख्या, दूसरी संख्या
पहली संख्या की दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन दे दिया कितने प्रतिशत है। अब यहाँ से अच्छे से क्लियर होगा और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या की, तो पहली संख्या क्या है 20 है, किसके साथ काया क्या लिया गया है, पहली संख्या के साथ। पहली का मान कितना है 20, कितने प्रतिशत, मान लेता हूँ x प्रतिशत, कौन है जी दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कितना है 25। परसेंट हटाएंगे बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 20 5 100, 5 यहाँ क्या कर रहा है भाग कर रहा, आगे जाके क्या करेगा गुना करेगा, मतलब 25 गुना में 5 यानी कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा 125। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं जो इस क्वेश्चन से अराइज होते हैं। समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स कीजिए फिर से देखिए। अब बना रहा हूँ मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिखूंगा, 4 क्वेश्चन मैं दूंगा और चारों के चारों क्वेश्चनों का आंसर आपको सीक्वेंस में टाइप करके कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं और मैं तब तक वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए पॉज करूंगा। आप भी वीडियो को रोक लेना और चारों के चारों क्वेश्चनों का आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन है शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से, पहले मैं मेन लैंग्वेज बोल रहा हूं, ठीक है। वो कहता है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या की, आप कंप्लीट लिखिए दो संख्या एक तीसरी संख्या की, दो संख्या एक तीसरी संख्या की, मतलब दो संख्या है एक तीसरी संख्या की, कहता है कि 40%, कितना परसेंट 40%, दो संख्या एक तीसरी संख्या की 40% और क्रमशः तो पहले ही आएगा, दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 40% और 60% है, 40% और 60% है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख दिया, दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 40% और 60% है। पहला क्वेश्चन, चारों के चारों क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख लेना। पहला क्वेश्चन होगा पहली संख्या मेरे साथ साथ लिखते रहना क्वेश्चन, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्लीज़ गलत मत करना, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत, वहाँ था कम है, यहाँ क्या होगा कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। चारों के चारों क्वेश्चन मेरे साथ लिखना। तीसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें, वो कहेगा पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। ये तीसरा क्वेश्चन बनेगा। चारों के चारों क्वेश्चन एक साथ लिख लेंगे। चौथा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा दूसरी संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या की। मैं कोई शरीर में हरकत नहीं कर रहा, लिखते टाइम आपके भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। चारों के चारों क्वेश्चन मैंने लिख दिए, सीक्वेंस में टाइप करना, पहले का ये उत्तर आएगा, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपने आगे आ चुके हो, मतलब पिछले वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, इस वजह से मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। वीडियो को रोक रहा हूं 2-3 सेकंड के लिए, आप भी वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों का आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्टूडेंट ने इनका आंसर कमेंट बॉक्स में डाला होगा। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में यस की होगी, तभी आप इस वीडियो तक यहां तक पहुंचे होंगे। मैच कर लेना, किसी का सही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कमेंट डिलीट करके दोबारा से टाइप कर देना, ठीक है, क्योंकि फिलहाल आप सीख रहे हो सकता है किसी से गलत भी हो जाए। पहले क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहले तो जैसे ही पहली और दूसरी संख्या आ गई ना, तो तीसरी का कोई लिंक है ही नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि सारे क्वेश्चन में पहली और दूसरी का अगर जिक्र हो रहा है तो पहली और दूसरी की संख्या को ही रखते हैं, तीसरी संख्या से अब हमें कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। जैसे ही हमारे पास पहली और दूसरी संख्या आ जाएगी, फर्स्ट नंबर अपने पास 40, सेकंड नंबर अपने पास 60, तो हमें तीसरी संख्या की कोई जरूरत नहीं है। इसने बोला पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है,
कम की बात कर रहे हैं तो बताओ अंकों में कितना कम है, 20 कम है। अंकों में कितना कम है, 20। किससे कम है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जिससे तुलना करो हमेशा उसको नीचे रखना है। अरे मेरे पास 40 रुपए, आपके पास 60 रुपए, कितना कम है, आपके पास 60 है, मेरे पास 40, 20 कम है। किससे कम है, आप वाले पैसों से कम है। और आपके पास जेब में है कितने, 60, तो बटा में 60 और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, 20 दिया 60, 100 बटा में 3, 100 बटा में 3 मतलब भाग करेंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, 33 सही 1 बटा 3% क्या है, कम है। 33 सही 1 बटा 3% क्या है, कम है। तो पहले का उत्तर कितना था, 33 सही 1 बटा 3%। जिन स्टूडेंट का 33 सही 1 बटा 3% था उनका बिल्कुल सही है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। आप बताओ अंकों में कितना अधिक है, इसके पास 40, इसके पास 60, कितना अधिक है, 20 अधिक है। कितना अधिक है, 20। अरे किससे अधिक है, जिससे तुलना करो उसको नीचे रखना है। किससे अधिक है, आपकी जेब में 40 रुपए, मेरी जेब में 60 रुपए, कितने अधिक, 20। किससे अधिक, 40 से अधिक। और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 से काटा कितना आ जाएगा 50, यानी कितना परसेंट अधिक है, 50% अधिक। आप कहोगे ये परसेंट का साइन कहाँ से, पहली वीडियो से बताता आ रहा हूँ। किसी संख्या को 100 से गुना करते हैं, 100 से भाग करते हैं, जो भाग का साइन आता है ना वो क्या बन जाता है, परसेंट। मतलब 100 से गुना कर रहे हैं, 100 से भाग कर रहे हैं, भाग के साइन से क्या बनाते हैं, परसेंट बनाते हैं। तो दूसरे का आंसर कितना आया था, 50%। जिन विद्यार्थियों का 50% था उनका बिल्कुल सही है, बाकी एक बार चेक कर लेंगे। क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले आरामदारी से फिर शॉर्टकट से। उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की किसके साथ की लगा है। आप बताइए किसके साथ की लगा है, हमने पाया दूसरी संख्या के साथ की लगा है। तो दूसरी संख्या कितनी है, 60। पहले ऐसे बेसिक से, फिर डायरेक्ट बता दूंगा किसको नीचे रखना है किसको ऊपर। पहले बेसिक से, दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या ले ली, काया की का मतलब गुना, कितने प्रतिशत, x%। कौन है, स्टार्टिंग में ही दे रखा है, पहली संख्या है। कौन है, पहली संख्या। तो पहली संख्या को कितना मान रखा है, 40। मान क्या रखा है, वैल्यू ही है। तो निकाल लेते हैं x बराबर, परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, जो यहाँ भाग कर रहा है आगे जाके क्या करेगा, गुना, और जो गुना कर रहा है वो आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा। ये जो चीज़ है ना, इसी चीज़ को टीचर डायरेक्ट बताते हैं शॉर्टकट के तौर पर, लेकिन वो आया कहाँ से इस बात का मालूम अब यहाँ से पता लगा है। क्लियर है। सोल्व कर लेंगे फिर शॉर्टकट पे आएंगे। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, कितना आ जाएगा ऊपर, 100 गुना में 2 मतलब 200 बटा में 3। आप एक बात ध्यान रखना कि 100 बटा में 3 परसेंटेज में जो भिन्न है, भिन्न परसेंट में बदलनी हो, सिखाया था पहली क्लास में, वो बनाती है 33 सही 1 बटा 3%। 100 बटा 3 क्या बनाता है, 33 सही 1 बटा 3%। और 200 बटा 3 क्या बनाता है, 200 बटा 3 बनाता है 66 सही 2 बटा 3%। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी फ्रेम से बाहर चली गई हो, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए। 100 बटा 3 क्या बनाता है, 33 सही 1 बटा 3%। और 200 बटा 3 क्या बनाता है, 66 सही 2 बटा 3%। इस बात को भी याद कर लेंगे क्योंकि अक्सर रिपीट होगा। कैसे, 3 छिके 18 2 बचा, 3 छिके 18 2 बचा, 66 सही 2 बटा 3%। तो दूसरे का कितना आंसर, तीसरे का आएगा 66 सही 2 बटा 3%। जिन विद्यार्थियों ने ये निकाला है उनका बिल्कुल सही है, बाकी अपना आंसर चेक कर लेंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन का जो ज़्यादातर टीचर करते हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं भी करूं, क्योंकि अब जब बेस बन जाएगा तो उसके बाद शॉर्टकट लगाने जरूरी है। लेकिन आएंगे कहाँ से शॉर्टकट, इस बात का आपको बखूबी मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल हम सीखने की स्टेज पे हैं और मैं तो चाहता हूं कि आपके अच्छे से अच्छे एग्जाम निकले। और वो कब निकलेंगे, जब आपका बेस मजबूत होगा। इसने बोला दूसरी संख्या की, शॉर्टकट देखिए, जिसके साथ की लगा हो उसको हमेशा नीचे रखिए। परसेंट पूछा है, कौन, दूसरी की, पहला कितना परसेंट है, तो दूसरी है संख्या 40, इसका कितना परसेंट, 60 का 40 कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 200 बटा में 3 यानी कि 66 सही 2 बटा 3%। मतलब कि जिनके साथ का या की लगा उसको हमेशा नीचे रखना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन आएगा कैसे, वो आपको बखूबी मैंने बता दिया है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, वो कहते हैं दूसरी संख्या पहली संख्या की किसके साथ की लगा है, पहली संख्या। पहली संख्या का मान क्या है, 40, की कितने परसेंट, x%। कौन है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का मान क्या है, 60। जैसे ही परसेंट हटाएंगे बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। काट लीजिए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, काटते हो काट लीजिए, वरना उधर ले जाते हैं। अब x बराबर, जो x को यहाँ भाग कर रहा है वो आगे जाके क्या करेगा, गुना करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। और जो गुना कर रहा है वो आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा। फिर से काट लीजिए, काटा इसको, कितना आ जाएगा, 20 तिया 60, 30 तिया 90,
यही हो रहा है क्या? शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है क्या? एक बार दोबारा से काट रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मैंने जल्दबाजी में गलत काट दिया हो। फिर से देखिए क्या कहता है, पहली संख्या की, पहली संख्या है 40, थोड़ा सा ऊपर भी लिख लेते हैं, कितना परसेंट? x%। कौन है दूसरी संख्या? दूसरी संख्या कितनी है? 60। परसेंट हटाएंगे, बटा में क्या आएगा? 100। तो x बराबर कितना होगा? 60 गुना में 100 बटा में 40। मतलब भाग कर रहे हैं, जो गुना करेगा, गुना कर रहा है वो भाग। 20 से काट लीजिए, 20 3 60, 20 दूनी 40, 2 से काटा कितना आ जाएगा? 50। 50 गुना में 3 कितना परसेंट आ जाएगी? 150%। कितना आ जाएगी? 150%। ये तो है इसका बेसिक। शॉर्टकट से कैसे करोगे? किसके साथ की लगा है? पहली संख्या के साथ। तो पहली संख्या को नीचे लिखिए। इसका दूसरी संख्या कितना परसेंट है? 60। 40 कोई रुपए है, उसका 60 है, वो कितना परसेंट है? ये तो बात पूछ रहे हैं। दूसरी संख्या की जिसके साथ की लगा उसके नीचे रखिए और सोल्व कर लीजिए। 20 दूनी 40, 20 3 60 और काट लीजिए, 2 से काटा कितना आ जाएगा? 50। 50 गुना में 3 मतलब कितना परसेंट है? 150%। जिन स्टूडेंट का 150% आंसर था उनका बिल्कुल सही है, जिनका नहीं है वो एक बार अपने आंसर को फिर से चेक कर लेंगे। ये थे 4 प्रकार के क्वेश्चन जो अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। ये बात थी उसका इतना प्रतिशत। अब बात करते हैं कम या ज़्यादा की। वहाँ से भी 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखूंगा और आपको आंसर इन चारों के बता देने। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको और फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा जिनका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स पे डाल देना है। तो लिखते रहिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है, कहता है, बाकी इरेज कर लेंगे, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा टास्क मिल जाए। वो कहता है कि 2 संख्या एक तीसरी संख्या की, 2 संख्या, अब की बार ध्यान से, उसका नहीं बोला, उससे, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 20% और 25%, 20% और 25% अधिक है। प्लस का साइन लगाना ना भूले। शॉर्टकट में कोई लिख रहा है तो प्लस का साइन लगाना ना भूले। पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% क्या है? अधिक है। 20% और 25% अधिक है। 20% और 25% अधिक है। तो वही चारों के चारों क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं ताकि, हालांकि मैं थोड़ा सा टाइम बचा सकता था इधर, लेकिन मैं चाहता हूं कि साथ साथ आपके आंसर निकले। तो कीजिए ऊपर से सोल्व करना स्टार्ट। और मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं कि कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत। हालांकि वही चारों के चारों क्वेश्चन हैं, लेकिन अब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करते हुए कतराए ना। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, इसको सोल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चन एक साथ नहीं दूंगा, चारों के चारों एक साथ तब दूंगा जब मैं क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डालने के लिए कहूँ। इसने बोला 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 25% अधिक है। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तीसरे नंबर से। तो तीसरे नंबर को कितना मान लूँ? 100 मान लूँ। 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। और अधिक की बात कर रहे हैं तो 20 जोड़ दीजिए, तो क्या ये 120 नहीं हो जाएगा? सिखाया था स्टार्टिंग की वीडियो में कि 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। तो 100 का 20% 20 है। और अधिक बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है तो क्या होगा? प्लस होगा। तो 100 पे 20 जोड़ा कितना हो जाएगा? 120। तीसरी संख्या की ये 25% है, अधिक है। पहले तो 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। और अधिक की बात है तो ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। जैसे ही अपने पास पहला और दूसरा नंबर आ जाता है तो तीसरे नंबर की हमें बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास है वो दो नंबर की, पहला नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर 120। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है 125। क्या इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इसने पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहले तो ये देखो कि ये से अंकों में कितना कम है? 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है। अरे किससे कम है? 125 से कम है। और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100। किससे कम है? दूसरी संख्या से कम है, उसको नीचे रखना है। मैंने बताया था जिससे तुलना करो उसको नीचे रखना है। अंकों में कितना कम है? 5 कम है। किससे कम है? दूसरी संख्या से। और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100। 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 4% क्या है? कम है। कितना परसेंट कम है? 4% कम है। पहले का आंसर आपके सामने है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहेगा? वो कहेगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, इसको हटा रहा हूं सिर्फ, सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं, मेरे साथ साथ लिखते रहिए। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन आएगा सेकंड क्वेश्चन, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या, साथ साथ लिखते रहिए, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए, पहले तो ये देखिए, दूसरी संख्या पहली संख्या से अंकों में कितना अधिक है, हमने देखा अंकों में कितना अधिक है, 5 अधिक है। अरे किससे अधिक है, किससे अधिक है, पहली संख्या से अधिक है, और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, 20 छिका 120, 20 पांजा 100, पांजू पांजू 25, पांजू पांजू 25 बटा में 6, भाग कीजिए, 6 चौका 24, 6 चौका 24, कितना बचा, 1 बटा में 6, मतलब 4 सही 1/6% क्या है, अधिक है। हो सकता है किसी को 25 को 6 से भाग भी ना करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 चौका 24, कितना बचा, 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 सही 1/6। इतनी भी छोटी बात अगर पूछनी पड़े तो पूछिए, अगर ऑफलाइन होते तो आपको ये बात भी मैं आपको बताता। तो बताइए, क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है, क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, अधिक या ज़्यादा नहीं पूछेगा, पूछेगा कितने प्रतिशत है। तो थर्ड क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, थर्ड क्वेश्चन रहेगा, पहली संख्या, कौन सी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। पूरा क्वेश्चन लिख लेना, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो एक तो शॉर्टकट है और एक बेसिक है, पहले बेसिक से बताता हूं, किसके साथ की लगा है, दूसरी संख्या के साथ, और दूसरी संख्या कितनी है, 125, की कितने प्रतिशत है, x प्रतिशत है, कौन है, पहली संख्या का क्या मान है, 120। सोल्व करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी x बराबर 120 गुना में 100 और बटा में क्या 125 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, उतना परसेंट होगा। शॉर्टकट देखिए कैसे, किसके साथ काया की लगा है, दूसरी संख्या के साथ लगा है, किसके साथ लगा है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को नीचे रखिए, दूसरी संख्या को कहाँ रखिए, नीचे। पहली संख्या पूछिए, मतलब 125 का कितने परसेंट है, वो 120 है, 125 का कितने परसेंट 120 बनाता है, तो दूसरी संख्या की जिसके साथ की लगे उसको नीचे रखना है। पहली संख्या पूछ रहे हैं और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, काट लीजिए, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौके 20, 24 गुना में 4 मतलब 96% है, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96% है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो वीडियो को फिर से रिवर्स कीजिए, देखिए। और ऑफलाइन स्टूडेंट जो अभी क्लास में बैठे हैं मेरे साथ, क्योंकि आज यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं गारंटी बैच के आर्मी के, वो स्टूडेंट बैठे हैं, उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो को देख लेंगे या फिर उनको मैं फिर से एक बार बता दूंगा। तो कहता है कि दूसरी संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या की, कौन सी संख्या की, पहली संख्या की कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने परसेंट है। तो हमने देखा किसके साथ की लगा है, पहली संख्या के साथ, किसके साथ लगा है, पहली संख्या के। तो पहली संख्या कितनी है, 120, 120 है, 125 तक जाना है तो कितना परसेंट, मतलब 125 पूछ रहा है, 120 का 125% कितना है। जिसके साथ का या की लगा उसको क्या रखना है, नीचे रखना है, जिसके साथ का या के लगा उसको क्या रखना है, नीचे, और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, 20 छिके 120, 20 पांजा 100, कैलकुलेशन है थोड़ी लेकिन घबराना मत, पांजू पांजू 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 625, 125 गुना में 5 625 बटा में 6, 6 एकम 6। ध्यान रखना, गड़बड़ करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, आप मत करना, कहीं 6 चौका 24 लिख दो और 14 से 1/6 उत्तर लिख दो, बेवकूफ़ी मत करना। देखो 6 एकम 6, एक अंक खत्म हुआ, दूसरा अंक उतारोगे 2 है जो 6 से छोटा है, एक और उतारोगे तो उसके बदले में 0 आएगी। 6 चौका 24, कितना बचा 1, मतलब 104 सही 1/6। हो सकता है कि भाग ना देना आए, भाई है ना आपके पास इधर, ये देखो स्पेस, 6 कम 6, कितना बचा 0, क्या उतारा 2, एक अंक उतारते हैं कोई कहानी फर्क नहीं पड़ता, दूसरा अंक उतारोगे तो उसके बदले में 0 चढ़ाते हैं। 25 बना, 6 चौका 24, कितना बचा 1, यानी कि 104 सही 1/6% है। बोलो बात क्लियर है क्या। ये था इसका कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चारों के चारों क्वेश्चन मैंने बता दिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं देखता हूँ कि कितना समय हो गया, क्या समय बचा है कि नहीं बचा है अगली क्वेश्चन लिखने के लिए। मेरे ख्याल से समय नहीं बचा, क्योंकि 2 पार्टों में टूट जाएगी। जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, हालांकि आप लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए। 2 संख्या एक तीसरी संख्या की, 2 संख्या एक तीसरी, क्वेश्चन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर चारों के चारों क्वेश्चन आप मेरे को निकाल के और फिर उनके आंसर देना। 2 संख्या एक तीसरी संख्या से, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%,
20% माइनस का साइन लगा दिया, इस बात को समझ लेना। 20% और 25% कम है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है, मतलब ये 100 होगा, 20% कम है तो ये कितना हो जाएगा 80, 25% कम है तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। चारों के चारों क्वेश्चनों का आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना, जो चारों के चारों क्वेश्चन मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से सेट हो पाया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इतनी सी प्रार्थना है कि एटलीस्ट उस स्टूडेंट के पास जरूर भेजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।